नमस्कार बच्चों। कल के व्याख्यान में हमने आपके प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम देखा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा पाठ्यक्रम 5 यूनिट्स में विभक्त है, 5 इकाइयों में विभक्त है। अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये पूरा पाठ्यक्रम 5 यूनिट्स में विभक्त क्यों है, तो उसका कारण मैं बताती हूँ। अंक योजना। बच्चों, आपका जो प्रश्न पत्र आएगा एग्ज़ामिनेशन में, परीक्षा में, वो 3 खंडों में विभक्त होगा। खंड ए, खंड ब और खंड स। आपका प्रश्न पत्र कुल मिलाकर 100 अंक का होगा और उसमें खंड ए के लिए 20 अंक, खंड ब के लिए 50 अंक और खंड स के लिए 30 अंक निर्धारित है। पहला जो खंड है उसमें 10 प्रश्न आएंगे। यह प्रश्न 50 शब्दों तक के होंगे और हर यूनिट से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और यदि आपने टू द पॉइंट उत्तर लिख दिया है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं हम खंड ब पर। खंड ब जो है उसमें भी 10 प्रश्न आएंगे। हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे, लेकिन उनमें बीच में अथवा होगा। अर्थात यदि यूनिट फर्स्ट में से 2 प्रश्न आए हैं तो उसमें बीच में अथवा होगा। दोनों में से कोई सा भी एक आपको करना ज़रूरी है। हर प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और यह लगभग 250 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो इस तरह से 50 और 20 70 अंक का हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ खंड ए और खंड ब में। अब बचता है खंड स और बचते हैं 30 मार्क्स। तो ये जो 30 अंक है वो खंड स के लिए निर्धारित किए गए हैं। खंड स में 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न, और इनमें से कोई से भी आपको 2 करने हैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। यह प्रश्न जो है वो निबंधात्मक शैली का होगा। इसमें आपको विस्तृत रूप से अपना उत्तर लिखना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा और उसमें 3 खंड होंगे जो आपके 5 यूनिट से लिए जाएंगे। यह जो पैटर्न है बच्चों प्रश्न पत्र का और अंक योजना का, वो आपके सभी विषयों के सभी पेपर्स के लिए लागू होता है। तो इसी दृष्टि से आपको पढ़ाई करनी है, यानी आपको हर यूनिट को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सभी यूनिट्स में से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये तीनों यूनिट्स में तीनों खंडों में पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको गहराई से व्यापकता के साथ अपनी तैयारी करनी है। अंक योजना और पाठ्यक्रम मैंने आपको प्रथम प्रश्न पत्र का बता दिया है और इसके साथ ही मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है PDF फाइल। आप उसको देखकर भी अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम जो हमारा अगला व्याख्यान होगा वो आपकी जो आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक है उससे होगा। तो बच्चों, चूँकि हम अर्थ करेंगे, व्याख्या करेंगे इस पुस्तक से, हमारे बहुत सारे कवि संकलित हैं, आधुनिक कवि, और चूँकि प्रश्न पत्र में उसमें से व्याख्या भी आएगी, तो इसलिए आपको इस पुस्तक को खरीदना आवश्यक है। अगले व्याख्यान से पहले आप से आग्रह है कि आप ज़रूर इस पुस्तक को खरीद लें। पुस्तक खरीद करके आप वीडियो के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।